नमस्कार देशवासियों, आज मोदी जी के वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कई दिनों से पुलिस प्रशासन और वकीलों के बीच में संघर्ष चल रहा है। आज तो पूर्णतया बंदी देखा गया। ऐसी स्थिति में जनता भी काफी परेशान है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ पर पुलिस प्रशासन और वकीलों में संघर्ष चल रहा हो और जनता से जुड़ा भी मामला हो, तो जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए, बीच बचाव करना चाहिए, दोषी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई पक्ष हो। लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम चैनल के माध्यम से हम इस देश के सरकार से, प्रदेश के सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में जहां पुलिस और अधिवक्ता में संघर्ष चल रहा हो, अगर बीच बचाव के रास्ते नहीं तैयार किए जाएंगे, मामले का समाधान नहीं किया जाएगा, तो स्थिति बिगड़ेगी। और ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। खास तौर से ये प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी। ऐसी स्थिति में मैं हालात क्या है, हम अधिवक्ताओं से भी जो वार्ता मैंने किया है आपको सुनाता हूं, और जो घटनास्थल की स्थिति है उसे भी आपको दिखाता हूं और मैं ले चलता हूं आपको। ये था, प्रशासन को चाहिए था कि सारी घटनाओं की निष्पक्ष जांच करते हुए जो अंतिम घटना वाराणसी कचहरी में घटित हुई, उस घटना को उसी घटना का क्रम मानते हुए जांच करते हुए जो भी दोषी होते उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते। अधिवक्ता समाज, पूरा समाज आपके साथ खड़ा होता, आपका सहयोग करता। लेकिन ऐसा न करते हुए पुलिस स्वयं एक पार्टी बनते हुए और सिर्फ एक पक्ष का दोष देते हुए कार्रवाई करने पे अपने उतारू हो गई है। पुलिस स्वयं में एक पार्टी बनते हुए, एक राजनीतिक दल की तरह कार्य करते हुए इस सारे घटनाक्रम को एक राजनीतिक की दृष्टि से एकदम हाईलाइटेड बनारस को कर दिया। खुद को पाक साफ बताते हुए ये वही पुलिस है जो चट्टी चौराहों पर आपको 10-10 रुपए, 5-5 रुपए के लिए मांग करते हुए दिख जाएंगे। और आज वही पुलिस खुद को स्वच्छ दिखाते हुए अधिवक्ताओं को जिस प्रकार से द्रवित करने का प्रयास, दबाने का प्रयास कर रही है, ये घोर निंदनीय है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और अगर पुलिस की इच्छा राजनीतिक पार्टी बना करके राजनीति करने की है, तो एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके अध्यक्ष बने स्वयं मोहित अग्रवाल जी और उसकी नेता बनाए नीतू कात्यायन जी को, जिनका पूरा 100% रोल है इस पूरे घटनाक्रम को बढ़ाने का। पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं में बड़ा नोकझोंक चल रहा है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता विश्राम यादव क्या कहते हैं, आप सुने। ऐसा है ना, बिना कारण के कोई झंझट या झगड़ा नहीं होता, कोई न कोई कारण रहा। अब ये कारण जो है, जब अधिवक्ता को तुम अधिवक्ता नहीं समझोगे तो ये झगड़ा तो होगा ही होगा। अधिवक्ता भी समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये सभी को, तुम भी फंसते हो तो तुमको भी न्याय दिलाते हैं, तुम ही कहीं फंसते हो तो तुम्हें भी न्याय दिलाते हैं अधिवक्तागण। और अधिवक्तागण से टकराना जो है, किसी प्रशासन के बूते इनकी हम ताकत को देख चुके हैं सन 1984 में हैं, और हम जानते हैं कि ये क्या करने वाले हैं, ये क्या कर सकते हैं। हम लोगों के आगे ये खड़े नहीं हो पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन अधिवक्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ काम किया है, रिटेलिएशन किया है, जो रिटेलिएशन कहीं भी मना नहीं है। तुमने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, अब तुम मिले कचहरी में, तुम नहीं मराओगे? क्यों नहीं मराओगे? काहे उनको मारा तुमने थाने में, क्यों मारा?
क्या वजह थी कि तुमने हाथ चलाया किसी अधिवक्ता के ऊपर? अधिवक्ता के ऊपर अगर अधिवक्ता ने कोई गलत काम किया है तो तुम उसके खिलाफ बुक में लाओ, अपने बुक में ला करके प्रोसीडिंग करो। तुम्हें हाथ तो कैसे चला रहा है, कैसे तुमने डंडा चलाया? तो जब तुम डंडा चलाओगे तो तुम डंडा खाओगे। ये निश्चित बात है कि रिटेलिएशन होगा और ये बचाव में रिटेलिएशन जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। ये बचाव में हो रहा है, बचाव में हो रहा है, ये बचाया गया है, रिटेलिएशन है। तुमने उनके साथ जाति किया था थाने में, वो आज तुम्हें पा गए यहाँ तो वो करबे करेंगे। सही किया है, गलत कतई नहीं है और इसको हम सही जस्टिफाइड मानते हैं और बचाव में रिटेलिएशन मस्ट है। आखिर समाधान क्या है, कैसे होगा? इसका समाधान होगा कि बैठ के सारे मामले को सॉर्ट आउट करें और मामले को ठंडा करें, सबसाइड करें तो हो जाएगा, और नहीं तो बढ़ेगा तो हम देख लेंगे। कतई हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। मैं सुनील यादव, समाजवादी अधिवक्ता सभा वाराणसी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज कई दिनों से लगातार पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसमें कहीं न कहीं प्रशासन जिम्मेदार है। एक राहगीरी अधिवक्ता को जिस तरीके से भेलूपुर के एसआई ने बर्बरता दिखाई है, पीटी है, मारने के बाद भी उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं की। हम अधिवक्ताओं का यही मांग है कि अगर गलती किए हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुआ तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जब हम उच्च अधिकारियों से इस बात को कहते हैं तो उच्च अधिकारी बात को टाल देते हैं। अभी तक वो जो मुलजिम है एसआई, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टे हमारे अधिवक्ता भाइयों के खिलाफ एफआईआर, संदिग्ध धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है और लगातार एक आईपीएस अधिकारी नीतू कात्यायन द्वारा जिस तरीके से अधिवक्ताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज, मां बहन की गाली दी जा रही है, ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अधिवक्ताओं के मान सम्मान, स्वाभिमान के खिलाफ ये चीजें हैं। हम अधिवक्ता ये मांग करते हैं उत्तर प्रदेश शासन से कि जब तक उस लेडीज अधिकारी का यहाँ से तबादला नहीं हो जाएगा, हमारा हड़ताल जारी रहेगा। अगर उनका तबादला हो जाए और जिस दरोगा ने आप अधिवक्ता को मार करके, और कहाँ वो भर्ती हैं? वो ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, ट्रामा सेंटर से डिस्चार्ज हो गए हैं, वो अपने इसमें आवास पे रह रहे हैं। और जो फर्जी तरीके से अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, वो मुकदमा फर्जी है, निराधार है। वो गलत तरीके से अधिवक्ताओं के ऊपर दबाव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का पुलिस कमिश्नर के आदेश पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जब तक ये मुकदमा वापस नहीं होगा, हम अधिवक्ता मानेंगे नहीं। हम लोग भी उनके खिलाफ मुकदमा करवाएंगे। अगर मुकदमा हमारे खिलाफ हुआ तो उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। अगर जब तक ये मुकदमा का ड्रामा वो करते रहेंगे, हम लोग मानेंगे नहीं। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। जब तक प्रशासन घुटने नहीं टेकेगी तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है। तो क्या ये तो केवल बनारस में है कि और जगह? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, मिर्जापुर में, चंदौली में, कई जनपदों में अधिवक्ताओं ने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। इसका समाधान का रास्ता क्या हो? समाधान यही होगा कि हम लोग का भी मान सम्मान है, हम लोग के मान सम्मान के खिलाफ वो उनकी आवाज बना बुलंद करेंगे तो हम लोग भी उनसे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, उनसे एक कदम आगे बढ़ करके मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अधिवक्ताओं के मान सम्मान का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा। हम आंदोलन बराबर जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपीएस अधिकारी द्वारा लगातार हम अधिवक्ताओं को चुनौतियां दिया जा रहा है, लगातार ललकारा जा रहा है। कई हम लोग इसको निशान करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे उनका। हमारा महामंत्री कैसा हो, हमारा महामंत्री कैसा हो, तुम संघर्ष करो।
पूरा सपोर्ट रहा, लेकिन लगातार प्रत्याश द्वारा हम लोग को दिखाया जा रहा है और जब तक प्रत्याश के नियम मिलकर यहाँ से ट्रांसफर आंदोलन होगा। मैं प्रेम प्रकाश यादव एडवोकेट बनारस कचहरी में वकालत करता हूं। आज का जो अधिवक्ताओं का बनारस बार और सेंट्रल बार द्वारा आयोजित संयुक्त बार द्वारा आयोजित हड़ताल का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य मंशा ये है कि जो शासन और प्रशासन अधिवक्ताओं के प्रति, आम जनता के प्रति जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उससे आगाह कराने के लिए आज अधिवक्ताओं ने एक दिन का हड़ताल का आयोजन किया है। अभी आपने देखा होगा कि अभी बड़ा गांव थाने में एक अधिवक्ता के पड़ोसी से पुलिस द्वारा पैसा लेकर के अधिवक्ता को मारपीट करके लॉकअप में बंद कर दिया गया। अभी आपने देखा सड़क पर एक अधिवक्ता को राह चलते परिवार के साथ जा रहा था, उसको मारपीट करके जो है लहूलुहान कर दिया गया। अभी एक अधिवक्ता को तहसील में मारपीट करके फर्जी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। तो आए दिन अधिवक्ता जो न्याय के लिए लोगों को रास्ता दिखाता है, लोगों के न्याय के लिए, हक के लिए, सम्मान के लिए लड़ता है, जब वही सुरक्षित नहीं रहेगा, उसी का मान सम्मान नहीं रहेगा, तो आम आदमी की लड़ाई कहाँ से लड़ेगा। तो ऐसे में जो बड़ा गांव वाला प्रकरण से संबंधित दरोगा यहाँ पर कोर्ट में आए थे, अधिवक्ताओं ने पूछताछ किया, उसी के दौरान कहा सुनी हो गया। गंभीर और अचानक प्रकोपन में बीच बचाव करने में वो गिर गए। उस बात को लेकर के अधिवक्ताओं 10 अज्ञात और 50 अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो इस बात को लेकर के ये पूरी प्रक्रिया चली रही थी। तो इसी में इंस्पेक्टर करंट गेट पर से ललकारते हुए कह रहे हैं कि बाहर आओ, बाहर आकर के
दिखाओ ललकार रहे थे। एसीपी का त्यान जो है वो अधिवक्ताओं को ललकार रही हैं। तो पुलिस का एक गुंडागर्दी जैसा जो रवैया है, इसको अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिवक्ता लोगों के हक और सम्मान के लिए लड़ते हैं, और जब अधिवक्ताओं का सम्मान को ठेस पहुंचेगा तो अधिवक्ता अपनी लड़ाई लड़ करके उसको हल करा लेंगे। तो क्या पुलिस और अधिवक्ताओं का ये जो संघर्ष है ये वाजिब लगता है? नहीं, पुलिस और अधिवक्ताओं का संघर्ष नहीं है। पुलिस द्वारा उत्पीड़नात्मक दमनात्मक जो कार्रवाई है उसके खिलाफ अधिवक्ताओं का ये कहना है कि आप जो है कानून को हाथ में लेकर के कार्रवाई मत करिए। आप जो है कानून और संविधान के अनुसार देश को और कानून के हिसाब से थाने को और पुलिस को चलाइए। आप कानून से बंधे हुए हैं, आप वर्दी पहन लिए तो आप कानून से ऊपर नहीं हो गए हैं। आप किसी को लाठी चार्ज कर दे रहे हैं और किसी को जो है लाकअप में बंद करके मार दे रहे हैं, किसी को आप जो है रास्ते चलते मार दे रहे हैं। और अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई है तो दूसरे के लिए जब आप कानून और एफआईआर करके विवेचना की बात करते हैं, तो अगर कोई बात हुई है तो उसको एफआईआर तक से विवेचना करिए। आप ललकार रहे हैं, आप जो गाली गलौज से बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अधिवक्ता इस प्रकार के अमानवीय और गैर कानूनी कृत्य को बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। हम आज आंदोलन के माध्यम से आगाह करा रहे हैं कि आप जो है इस बात को चेत जाइए और इसको बैलेंस बनाइए, नहीं तो ये आंदोलन जब व्यापक होगा तो पुलिस को काम करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिन्हा साहब, आप हमको ये बताएं कि जो पुलिस प्रशासन और बनारस के वकीलों में ये संघर्ष चल रहा है, इसके समाधान का रास्ता क्या हो सकता है? इसके समाधान का रास्ता सर ये हो सकता है कि जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस के द्वारा, उसकी जांच सर या तो सिविल सीआईडी उसकी जांच करे या सीबीआई जांच करे, तभी निष्पक्ष जांच होगी। अगर पुलिस ही जांच करेगी तो निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं, जो क्योंकि पुलिस भी इसमें पार्टी है। पुलिस जांच करेगी जो है, तो पुलिस ही वादी रहे या पुलिस ही जांच करे जो है, तो ये संभव नहीं, निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। निष्पक्ष जांच का तरीका ये होगा या तो सिविल सीआईडी जांच करे या सीबीआई जांच करे जो है, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो ये परिस्थिति बनी क्यों? अब ये सर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है कि कैसे परिस्थिति क्या बनी, ये तो अब जांच का विषय भी होगा, क्योंकि वो परिस्थिति क्या बनी अभी तो इस संबंध में बहुत कुछ करना जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो भी हो रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, ये चीज़ सही नहीं है। इससे जो जनता यहाँ आ रही है जिनका केस मुकदमा है, दुख इसी बात का हो रहा है, क्या कहते हैं कि इसमें जो कॉमन मैन है, आम जनता जो है वो जो है पिस रहा है। और बड़े दुख की बात है कि इसमें सरकार की संवेदनहीनता जो है वो बड़ा मतलब अफसोसजनक है कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं कर पा रही जो है। सरकार की उदासीनता है। हाँ, संवेदनहीनता है, उदासीनता है उसकी जो है। अब आज भी किसी भी क्या जो है वो जिम्मेदार सरकार किसी नुमाइंदे का, चाहे आपके यहाँ के क्षेत्रीय विधायक लोग हों, चाहे आपके सांसद जी हों, किसी का कोई भी आपका जो है किसी का वक्तव्य इस पर नहीं है। संवेदनशील क्षेत्र, जबकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। मोदी जी का क्षेत्र है। मोदी जी का क्षेत्र, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र जो है, इसको तो बाकायदा एकदम जो है किसी भी इस पर जो है करने से पहले जो है कोई भी घटना होती है, कोई भी एक्शन होता है इस तरह का, तो तत्काल जो है वो इस पर एक्शन जो है वो पीएमओ स्तर से लिया जाना चाहिए। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक कोई भी, इतने दिन बीत गया, कोई भी जो है स्तर इस स्तर पे कोई पीएमओ स्तर पर या मुख्य राज्य के सरकार के स्तर पर कोई अभी तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।